अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक और खैर वाफियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम तर्जुमा तफसीर कर रहे हैं, ठीक है, बहुत आसान अंदाज़ में हम कर रहे हैं। उसी का अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा एक और लेक्चर है, उसके अंदर हम सूरह बक़रा की आयत नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला ने पीछे जो है उनका ज़िक्र किया था, मुनाफ़िक़ीन का ज़िक्र किया था कि वो अंदर कुछ रखते हैं और ज़ाहिर कुछ करते हैं, ठीक है। और उनके बारे में बताया गया था कि उनके लिए सख्त अज़ाब है, दर्दनाक अज़ाब है, और वो जो ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे हैं ये उन्हें बिल्कुल भी नफ़ा नहीं देगी, ठीक है। यानी हिदायत के बदले ये लोग गुमराही को ख़रीद रहे हैं और ये कुछ भी इनको नफ़ा नहीं देगी, कोई इनको फ़ायदा हासिल नहीं होगा और ना ही ये लोग हिदायत पाने वालों में से होंगे। यहाँ तक हमने इसका किया था। आज हम यहाँ से करेंगे मसलहुम से, ठीक है, यानी कि आयत नंबर 17 सूरह बक़रा खोल लीजिए। नोट्स वगैरह अगर आपने नोट्स बनाने हैं तो बना लीजिए। इसमें हम एक मिसाल के ज़रिए जानेंगे। अल्लाह ताला हमें यहाँ पे एक मिसाल दे के समझा रहा है कि ए मेरे बंदो, मसलहुम मिसाल, मसल कहते हैं मिसाल, हम उन लोगों की या उसकी, ठीक है, उन लोगों के, कौन लोग बचे, जो मुनाफिक लोग हैं, ठीक है, जो अंदर कुछ रखते हैं और बाहर कुछ करते हैं और ख़रीदते हैं हिदायत के बदले में गुमराही को और इसी को अपनी कामयाबी समझते हैं। उन लोगों को अल्लाह ताला अब एक मिसाल दे के समझा रहा है, ठीक है, कि मसलहुम मिसाल उन लोगों की, काफ ज़बर का मीनिंग है जैसा कि, मसली मिसाल है अल्लज़ी उस शख्स की, उन लोगों की मिसाल जो मुनाफिक हैं उसकी तरह है जैसा कि एक शख्स हो जिस्तौक़दा जलाया हो जिसने, नारुन आग को, ठीक है। इन लोगों की मिसाल उस शख्स की तरह है कि जिसने आग को जलाया हो, फ़पस लम्मा जब अज़ाअत रोशन हो जाता हो, माँ जो कुछ भी, हौला इर्द गिर्द हो उसके, कि जो कुछ भी उसका इर्द गिर्द है, यानी कि किसी जंगल में बैठा हुआ है, उसने आग को जलाया, ठीक है, और इतने में उसका सब कुछ क्या हो गया, रोशन हो गया, हर चीज़ उसकी रोशन हो गई, जो कुछ भी उसके इर्द गिर्द है उसे सब कुछ नज़र आने लग गया। एकदम क्या हुआ, ज़हबल्लाह, ले गया अल्लाह ताला, बी साथ नूरी, नूर को, हिम उनके, कि अल्लाह ताला उनके साथ जो उनका नूर था उसको ले गया, उनकी इस रोशनी को ले गया। यानी तूफ़ान आ गया, बारिश आ गई, कुछ भी ऐसा हुआ कि वहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा बच गया, रोशनी चली गई। व तारा का, वाह, और तारा का छोड़ दिया, हम उनको, फ़ी में, दुलुमातिन अंधेरों में, ला नहीं, युबसिरून अब वो कुछ देख सकते, कि इसके बाद अल्लाह ताला ने उसको क्या कर दिया, अंधेरे में छोड़ दिया कि अब उसको कुछ भी इर्द गिर्द का नज़र नहीं आ रहा, ना ही वो देख सकते हैं। ये मिसाल बच्चे बिल्कुल फिट आती है इन मुनाफिक, काफिर, मुशरिक लोगों पे जो मुनाफ़िक़त के, कुफ़र के और शिरक के अंधेरे में फंसे हुए थे, ठीक है। जिस तरह एक इंसान अंधेरे में फंस जाता है, जंगल में जाए कहीं भी तो उसे कुछ भी नज़र नहीं आता, वो आग जलाता है कि उसको नज़र आए, ठीक है, उसकी रोशनी से फिर फ़ायदा उठा सके वो। इन्होंने भी ऐसे ही किया कि अंधेरे में थे, कुफ़र, शिरक और उसकी मुनाफ़िक़त के, तो इन्होंने कलमा पढ़ा, यानी उसने आग जलाई और इन्होंने कलमा पढ़ा। कलमा पढ़ने से क्या हुआ, इनको काफ़ी इनका इर्द गिर्द रोशन हो गया। किस चीज़ से, दौलत से, माल गनीमत इनको मिलता था, ज़कातें, खैरात, सदका वगैरह सब कुछ इन्हें मिलता था। माल गनीमत कहते हैं कि जो माल बग़ैर मुशक्क़त के हासिल किया जाए, बग़ैर जंग वगैरह के, ठीक है, ऐसे ही मिल, जैसे माल गनीमत कहते हैं। तो ये काफ़ी इन्हें फ़ायदा हो रहा था झूठे मुसलमान बनने का, कि इनको मुसलमानों से काफ़ी चीज़ें मिल रही थी, कि इनका इर्द गिर्द काफ़ी क्या हो गया था, रोशन हो गया था। तो उसी के बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि एकदम से अल्लाह ताला इनके इस नूर को, इनकी इस रोशनी को अगर ले जाए, ठीक है, जो इनके ऊपर रोशनी है, जो इनका नूर है, उसको अगर अल्लाह ताला ले जाए, ठीक है, यानी कि इनको मौत आ जाए, इन लोगों, उसकी तो रोशनी वो आग बुझी तो ख़त्म हुई ना, इनको अगर मौत आ जाए, ठीक है, तो इनकी रोशनी ख़त्म हो जाएगी, इनके इर्द गिर्द सिर्फ़ और सिर्फ अंधेरा ही बचेगा, यानी आखिरत में इनके पास सिर्फ़ और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होगा, उसमें इनके पास कोई रोशनी नहीं होगी। और जिस चीज़ को ये समझते थे कि यही हमेशा रहना है, हमारा माल, दौलत, हर चीज़, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ें आगे नहीं जाती, आगे अच्छे अमाल, अच्छा ईमान, इंसान का इखलास जाता है, जो इन लोगों का था नहीं। तो कब्र और हशर के दिन इनको सिर्फ़ और सिर्फ अंधेरा ही मिलेगा। ला युबसिरून, की कुछ भी देख नहीं सकेंगी, कोई भी हकीकत जो है वो इनको नज़र नहीं आएगी, हक बात कोई नहीं देख सकेंगे। इनके इर्द गिर्द कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि जिससे अब इनको सुकून मिले या खुशी मिले, बल्कि इनका इर्द गिर्द क्या होगा, अंधेरे ही अंधेरे में होगा, क्योंकि इन्होंने अपने लिए कोई रोशनी रखी ही नहीं आखिरत के लिए, ठीक है, इस वजह से। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस आयत मुबारका के अच्छे से मफ़हूम की समझ आ गई होगी। आगे पढ़ते हैं। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पे फरमा रहे हैं, सुम्मुम, उन लोगों के लिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये लोग कैसे हैं, सुम्मुन, ये लोग बहरे हैं, बुकमुन, गूंगे हैं, ठीक है,
उम्युन अंधे हैं, ये बहरे गूंगे अंधे हैं। फ़हुम बस वो लोग ऐसे हैं कि ला यरजिऊन, उनको ये लगता है कि हम कभी भी लौटाए नहीं जाएंगे। ये जो काफ़िर मुश्रिक और मुनाफिक लोग हैं, इनको ऐसा लगता है ये अंधे बहरे गूंगे, ये नहीं कि सच में अंधे बहरे गूंगे हैं बेटे, हक बात ये नहीं सुन सकते, हक बात से अंधे बहरे गूंगे हैं वो कहा जा रहा है, ठीक है, कि वो नहीं सुन सकते बिल्कुल भी, ना देख सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ना इनके दिल में जाती है, ना इनके कानों में जाती है, ना ये ज़ुबान से हक बात को कहते हैं, उस लिहाज से ये अंधे बहरे गूंगे हैं। और इनको ऐसा लगता है कि कभी भी क़यामत वाले दिन वापस लौटाए नहीं जाएंगे, इनके अमाल का हिसाब किताब नहीं होगा, इस चीज़ को भी नहीं समझते, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गई होगी। आज की मैं वीडियो छोटी बना रही हूँ ताकि आप लोग थोड़ा करें, लेकिन समझ के करें, लेकिन सब सुने ज़रूर, ठीक है। तो बाकी जो चीज़ नहीं समझ आती है आप लोग मुझसे पूछें, आगे एक और मिसाल दे के अल्लाह ताला समझा रहे हैं, वो इंशाल्लाह हम कल सीखेंगे, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मिलते हैं फिर कल की प्यारी सी एक और क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। लाज़मी अपने कमेंट्स में अपनी राय शेयर करें, अपना अच्छा सा फ़ीडबैक लाज़मी दिया करें, इस क्लास को शेयर कर दिया करें किसी और के साथ भी, कि उनको भी कुरान पाक का अगर तर्जुमा पढ़ने का शौक़ है तो उनका भी ये शौक़ पूरा हो सके। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लास है, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान।